2024 के चुनावी बिसात पर परिवारवाद को लेकर सियासत चरम पर है। पीएम मोदी ने जब परिवारवाद पर जनता के बीच विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा तो इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। लालू प्रसाद ने तो मोदी के परिवार पर ही सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद बीजेपी ने हम है चौकीदार की तर्ज पर हम है मोदी का परिवार अभियान चला दिया। अब पक्ष विपक्ष के नेताओं में परिवारवाद को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। इस जंग में नेता मर्यादाओं को भी लांघ रहे हैं। इस क्रम में एसपी नेता एसटी हसन ने फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि परिवार खूनी रिश्तों से बनता है। खूनी रिश्ते यानी माँ बाप, बच्चे और बच्चों के बच्चे। एसटी हसन ने कहा कि यह सेंटिमेंटल ब्लैकमेल करके वोट लेने की साजिश है। वहीं साक्षी महाराज ने लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार किया। कहा कि चारा खाने वालों के पास जितनी बुद्धि उतनी लालू के पास। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं तो हिंदुस्तान में कोई हिंदू नहीं है। वैसे परिवारवाद और वंशवाद की भावना लोकतंत्र के विपरीत है। ऐसे में निजी तौर पर परिवार पर हमला करना कितना सही है, इसी पर आज तो टूक, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। देखिए, एक राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। सबको मालूम है परिवार क्या होता है, परिवार की डेफिनेशन क्या है। परिजी से खूनी रिश्ते वो बाकी उनके परिवार वाले हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है कि मैं कह दूँ कि 140 करोड़ में। देखिए, एक राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। सबको मालूम है परिवार क्या होता है, परिवार की डेफिनेशन क्या है। परिजी से खूनी रिश्ते वो बाकी उनके परिवार वाले हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है कि मैं कह दूँ कि 140 करोड़ में। अब चारा खाने वालों के पास इतनी बुद्धि हो सकती है जितनी लालू प्रसाद के पास है। अगर नरेंद्र भाई मोदी हिंदू नहीं है तो हिंदुस्तान में कोई हिंदू नहीं। और दो टूक की शुरुआत करें उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। परिवार औलाद 24 का क्या ये नया विवाद? मोदी परिवार का पलटवार। खून के रिश्ते की बात 140 करोड़ किसके साथ? विपक्षी घबराए, तोड़ रहे मर्यादाएं। दूर हो रहा 24 का गोल, विपक्ष के विवादित बोल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी बीजेपी नेता जुड़े हैं, कपीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और चर्चा की शुरुआत कपीश जी आपसे करना चाहते हैं। आखिर परिवारवाद की परिभाषा समाजवाद में क्या है, जरा ये दर्शकों को समझा दीजिए। और साथ ही साथ बीजेपी के जो नेता हमारे साथ मेहमान बैठे उन्हें भी समझा दीजिए। सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि इस परिभाषा समाजवाद की खुद में अपनी है और परिवार की परिभाषा समाजशास्त्र में जरूर दी हुई है। समाजशास्त्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इस देश का सबसे छोटा जो होता है वो परिवार होता है, वही समाज का हिस्सा होता है। और समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। उस परिवार का मुखिया मिताक्षरा शाखा के अनुसार पितृ सामाजिक पैतृ, अगर मिताक्षरा से आ रहा है तो पैतृक होगा यानी पिता होगा। और अगर दया भाग से आ रहा है, जो हिंदू की सनातन की वो है एक शाखा दया भाग, तो उसमें मातृ सत्तात्मक होता है। परिवार की परिभाषा यही है। इसके अलावा जो सनातन है वो वसुधैव कुटुंबकम को मानता, कहता है कि ये पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है। लेकिन उस परिवार में कोई मुखिया नहीं होता है। उस परिवार में कोई मुखिया नहीं होता है। ठीक, सब एक बराबर परिवार के सदस्य होते हैं। और मोदी जी ने कहा कि मोदी परिवार, तो नड्डा जी को अपने नाम नड्डा हटा देना चाहिए, मोदी जी लगा लेना चाहिए। जेपी मोदी, योगी आदित्यनाथ जी को भी ऐसे ही कर लेना चाहिए। हमारे आदरणीय जो मित्र बैठे इनको भी ऐसे ही कर लेना चाहिए। भाजपा परिवार कहे होते, आरएसएस परिवार कहे होते, हम समाजवादी परिवार से हैं लेकिन हम मुलायम सिंह परिवार से नहीं हैं। उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप पिता ही बन जा रहे हैं सबके। लेकिन यादव परिवार कहा जाता है, कांग्रेस के लिए गांधी नेहरू परिवार कहा जाता है। हम तो आपको बार बार कह रहे हैं, वो जो भी कहता होगा वो परिभाषा तो नहीं है।
हमने तो कभी नहीं कहा, और ना तो अखिलेश यादव जी ने कहा, ना मुलायम सिंह जी ने कहा। लोग कहते हैं कि कौवा कान ले गया, तो जाओ आप कान, कौवा के पीछे दौड़ो, कान मत देखना। नहीं, हम कान देख रहे हैं आपका। नहीं, एक बात हम आपको बता रहे हैं, कान पकड़ के देखो ना। मीडिया आपसे शुरुआत करा है कि आप इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे आप बताओ कि मोदी जी का परिवार कौन सा है? अरे जो उनका परिवार है वो उनके साथ ही नहीं है, वो तो बताओ। एक परिवार संभला नहीं, देश संभाल रहे हैं और देश भर को अपना परिवार बता दिए हैं। जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं अब मोदी लिखें। ठीक। और दूसरा बता दें, आप कानूनी भी जान लीजिए, समझाया और देश जी समझ चुके हैं। लीगल, लेकिन नहीं, कानूनन भी जान लीजिए। नहीं, कानूनन भी बता देंगे आप, वो भी जान लीजिए। नहीं, आपने सियासी स्तर पर, इसे सियासी स्तर पर आपसे समझ रहा था, आप कानूनी स्तर पर इसे बताने लगे। नहीं, क्यों नहीं? कानून और सियासत में अलग नहीं है। हम लोग तो विधि बनाते हैं ना, विधायक जो होते हैं या सांसद जो होते हैं। देखिए, किसी भी परिवार के लिए पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र शहरों में होता है और कुटुंब रजिस्टर जो है वो गांव में होता है, और उसमें परिवार का मुखिया पिता होता है। अगर ये परिवार का हिस्सा नहीं है तो अवधेश बाबू एक नई परिभाषा मोदी जी की जड़ दें और सना फटा के। सियासत में हमने देखा है कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री होता है, लेकिन ये कानून में तो है नहीं। अभिमन्यु त्यागी जी, नहीं, मुझे बताइए कहाँ होता है? अभिमन्यु त्यागी जी, नहीं कानून में तो नहीं है, कांग्रेस के, लेकिन सियासत में तो देखा है। अभिमन्यु त्यागी जी, लड़का कहाँ मुख्यमंत्री? अभिमन्यु त्यागी जी, क्योंकि आप पर भी परिवारवाद का आपकी पार्टी पर आरोप लगता है। अभी तो लालू जी का भी लड़का परिवार वो नहीं वहां पर है मुख्यमंत्री। अब नहीं है ना, जब थे तब थे। नहीं, अब नहीं है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। इसीलिए तो लालू ने परिवारवाद की परिभाषा दी है। अभिमन्यु त्यागी जी, एक मिनट, अभिमन्यु जी को सुन लेते हैं। अमित शाह 17 सीटें आप लोगों ने दी हैं उनको, ये आपके सहयोगी है। कम से कम 17 सेकंड तो बोलने दीजिए। अभिमन्यु त्यागी जी, जी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। आपका भी परिवारवाद गिनाया जाता है, आपकी पार्टी का भी परिवारवाद गिनाया जाता है कि कांग्रेस का मतलब नेहरू गांधी परिवार और गांधी नेहरू परिवार का मतलब कांग्रेस। जी देखिए राहुल जी, जो राजनीतिक परिवारवाद की जहां तक डेफिनेशन की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घर के बच्चे आज राजनीति में हैं। ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर जनता को पसंद आएगा कोई प्रत्याशी, तो कोई लीडर के तौर पे पसंद आएगा, तो जनता उनको चुन के सदन में भेजेगी, उनको विधायक बनाएगी, उनको सांसद बनाएगी। असल मुद्दा ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का पूरा परिवार क्या है? पूरा परिवार 140 करोड़ देशवासी हैं। उनमें वो किसान भी है जिसपे पैलेट गन से, आप देखें खूब वीडियो आपके चैनल पे भी आई, जिसपे पैलेट गन से गोलियां बरसाई जा रही हैं, हाईवे पे कील ठोकी जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वो नौजवान सियासत का परिवारवाद समझा दीजिए, बाकी तो मैं समझ जाऊंगा। मांग रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, बाकी तो मैं समझ जाऊंगा। 140 करोड़ के परिवार, कांग्रेस का परिवारवाद क्या है जरा ये तो क्लियर हो जाए। जैसे समाजवादी पार्टी का परिवारवाद कपिल जी ने समझा दिया। राहुल जी, देश के प्रधानमंत्री जी का क्या परिवार में किसान भी है, नौजवान है, गृहिणी है, मजदूर है, किसान है, क्या वो है? या सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह है? नहीं, राहुल गांधी भी है, स्वामी चिन्मयानंद है, आखिरकार कौन है? ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी, सुन लिया कांग्रेस का क्या है परिवारवाद का परिभाषा, समाजवादी पार्टी की क्या है परिवारवाद की परिभाषा। अब सांसद साहब इनके कह रहे हैं एसटी हसन कि ये तो आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी देखिए राहुल भाई, बड़े बुद्धिमान लोग आपके यहाँ बैठे हैं इस समय। कपिश जी हैं, अपने अभिमन्यु जी हैं, ये सब जानते हैं इस समय क्या हो रहा है देश में। देखिए, परिवार की बात कर रहे थे अभी कपिश जी, बता रहे थे कि पार्टी सबसे आगे है, परिवार का बाप ये होता है, माँ ये होती है। देखिए, पहले जो पार्टी हमारे देश में थी राहुल, उन्होंने केवल अपना परिवार देखा, इसलिए उन्हें पता ही नहीं परिवार क्या होता है, देश क्या है। कभी देश के लिए काम ही नहीं किया। आज यदि कोई प्रधानमंत्री देश का 140 करोड़ जनता को अपने परिवार मानता है, उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लाता है, तो दर्द होता है लोगों को। दर्द इसलिए होता है राहुल जी कि किसी ने 2014 से पहले किसी ने यह भी नहीं सोचा कि गरीबों को घर मिलेगा। आज 4 करोड़ से ज्यादा पीएम आवास मिल चुके हैं। नहीं, उनको उससे मतलब नहीं है।
मैं वही विपक्षी दलों को उससे मतलब नहीं है। उनका कहना है कि किसी सांसद का बेटा विधायक क्यों है, किसी मंत्री का बेटा विधायक क्यों है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि किसी पार्टी पर किसी एक का कब्जा है और वहीं से सब निकलते हैं, ये परिवारवाद नहीं है। क्या बीजेपी में है क्या किसी का कब्जा है क्या, कि उन्हीं के घर के ही अध्यक्ष बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, सब उन्हीं का चलेगा, उन्हीं का हिसाब किताब रहेगा, टिकट बंटवारे से लेकर सब कुछ वही डिसाइड करेंगे? देखिए राहुल जी, बीजेपी एक परिवार की तरह पार्टी है। यहाँ सब परिवार के लोग हैं, छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा नेता हो, सब यहाँ कार्यकर्ता की तरह ही कार्य करते हैं, 24 घंटे 7 दिन 12 महीने। तो कांग्रेस में देखिए राहुल गांधी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, यात्रा लेकर निकले हैं। अखिलेश यादव कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। अब एक बात देखिए, अखिलेश यादव का आपने नाम लिया, राहुल गांधी का आपने नाम लिया, ये केवल चुनावी चुनावी जो मेढक होते हैं, जो बरसाती मेढक आपने सुना होगा, ये चुनावी मेढक है। ये चुनाव के समय नजर आते हैं लोगों को। आपने देखा होगा चुनाव से पहले कभी मंदिर नहीं जाएंगे, कभी पूजा नहीं करेंगे, हमेशा जो है हिंदू धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, सनातन को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चुनाव आते ही राहुल बाबू जी, आप ये समझिए, जो राहुल गांधी जी है हमारे, पूरा इतना बड़ा जनेऊ पहन के, टीका लगा के अभिषेक करते हैं। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, बैद्यनाथ मंदिर में वो गए थे, उनको पंडित जी कह रहे हैं कि अभिषेक करना इधर है, वो भाई साहब पता नहीं कहां अभिषेक कर रहे हैं। उससे ये पता लग रहा है कि भाई साहब को नॉलेज ही नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव के समय में ये सब करना पड़ता है, राहुल गांधी जी सीखना चाहिए। लेकिन एक चीज तो कंफर्म कर दीजिए अवधेश जी, मतलब सियासत की ये परिवारवाद वाली परिभाषा नहीं है। लालू ने भी कह दिया पीएम मोदी को, बहुत सारी चीजें कह दी कि हिंदू भी नहीं है। एसटी हसन साहब भी कह रहे हैं, वो तो गिनाने लगे कि परिवार में बच्चे, बच्चे के बच्चे, खूनी रिश्ता होना जरूरी है। ये हम मोदी का परिवार करके क्यों कैंपेन चला रहे हैं? आप लोग तो ब्लैकमेल कर रहे हैं जनता को, वोटर्स को। देखिए ऐसा है, जिस तरह से हमारे देश में राहुल जी इस समय, आज के समय की बात कर रहा हूँ, रही नहीं महाराज पार्टी की जो लोकप्रियता हमारे देश में भाजपा रही नहीं, हमारे देश सब मोदी हो गया। लोकप्रियता जो देश में बढ़ रही है, ही सबसे बड़े हैं, पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। पार्टी तो बहुत पहले प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी, अरे भाई एडीआर की रिपोर्ट है, परिवार मानते हैं, इनकी पार्टी तरह से बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, अपने परिवार का व्यक्ति मानते हैं। उन्होंने कहा कि 65% तो बाहर के लोग आ गए थी, जो भारतीय जनता पार्टी के रहे नहीं, अपना और ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहे, क्योंकि अब मोदी। अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिमन्यु जी, कोई मतलब ही नहीं है। अभिमन्यु जी, भाजपा से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए राहुल जी, समाप्त हो गया। राहुल जी, मोदी परिवार, अवधेश जी बेशक, अवधेश जी हमारे भाई हैं, बेशक शोर मचाएं, लेकिन इनको भी पता है कि अजय मिश्र टैनी ही परिवार है, स्वामी चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, उपेंद्र रावत, इन जैसे लोग ही इनका परिवार है। अंबानी अडानी परिवार है, पर किसान मजदूर नौजवान परिवार नहीं है। किसानों को लाठी मिलती है, लाठी चार्ज मिलता है, आंसू गैस के गोले मिलते हैं। नौकरी मांगने वाले जो छात्र है उस पर लाठी चार्ज होता है, खींच खींच के मारा जाता है। नहीं, मैं लालू को सुन रहा था, लालू यही बात कर रहे थे। वो परिवार नहीं है। अपनी रैली में लालू यही बात कर रहे थे, वो परिवारवाद की बात नहीं कर रहे थे। में विपक्ष वो हिंदू का तमगा, पीएम को हिंदू का तमगा ना होने का दे रहे थे। वो तो यही बात कर रहे थे जो आप बात कर रहे हैं। और वहां कौन कौन मौजूद था? वहां तो सभी मौजूद थे, सब खिलखिला रहे थे। वहां तो ये बातें तो हुई नहीं जो आप यहां आज बात कर रहे हैं अभिमन्यु जी। ये तो पहले अपने बड़े नेताओं को समझाइए कि वो ये बातें कहें, सार्वजनिक मंच से कहें, लोगों को समझाएं। टीवी डिबेट से कोई नहीं सुनेगा आप लोगों को। तो राहुल जी, आपके चैनल के माध्यम से तो सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा? नहीं तो सत्यता क्या है? तथ्य जो राहुल के सामने बोला जाता है, 20 करोड़ इंडिया अलायंस के जो नेता बोलते हैं वो सुना जाता है। तथ्य तो वो है, रोजगार पाने वाले नौजवान इनका परिवार नहीं होता क्या? 35 रुपए पेट्रोल का वादा किया था, जो 35 रुपए पेट्रोल खरीदते, क्या वो परिवार नहीं है देशवासी? क्या काला धन ये लेके आते विदेश से, क्या परिवारजनों के बीच में नहीं बढ़ता? इस देश के जो कमेरे वर्ग है, जो किसान मजदूर नौजवान है, जो छोटे व्यापारी दुकानदार है, क्या वो इनका परिवार नहीं है? क्या 400 रुपए के सिलेंडर पर हो हल्ला? नहीं, राहुल गांधी तक उनके परिवार है। उन्होंने बोल दिया ना 140 करोड़ जनता परिवार है, तो उसमें राहुल गांधी भी आते हैं। परिवार क्या है? नेहरू गांधी परिवार भी आता है ना अवधेश जी? अवधेश जी, राहुल जी आपके परिवार के हैं कि नहीं है? शरण सिंह है क्या? अजय मिश्र टैनी है कि नहीं? अखिलेश यादव है कि नहीं है? कौन है परिवार में आखिरकार? कौन है? बिल्कुल नहीं है। इस भारत के नहीं, अखिलेश यादव नहीं है उनके परिवार में। सिर्फ अंबानी अडानी है। नीरव मोदी उनके परिवार के हैं,
ललित मोदी उनके परिवार के हैं। अरे भैया नहीं तो एक चीज क्लियर कर दीजिए कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, नहीं तो आप भी ना श्रीवास्तव हटाकर यादव लिख लीजिए। आप छोड़िए, आप कहाँ आ रहे हैं इस पर? हम तो कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं ना, मैं भी कह रहा हूं ना। कपिल जी, एक सवाल आपसे है, एक सवाल है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री नहीं है? आप तो गुलामी बिल्कुल। कपिल श्रीवास्तव जी है कि नहीं है? हमारे परिवार के मुखिया है कि नहीं है, ये बताइए। इस देश का प्रधानमंत्री क्या आपका प्रधानमंत्री नहीं है? इस प्रदेश का मुखिया, पहले तो आप मोदी मुख्यमंत्री क्या आपके मुख्यमंत्री नहीं है? राहुल, मैं जो पूछ रहा हूं, जो सवाल कर रहा हूं कपिल जी, वो जवाब दे दीजिए। बार बार कह रहा हूं, मोदी परिवार कैसे हो सकता है? मैं कपिल जी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री है कि नहीं? भारत परिवार के हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या आपके प्रधानमंत्री हैं या नहीं? हाँ ना में जवाब दे दीजिए। कि हम इस देश के परिवार हैं। आप कहते हैं कि विश्व और एक कुटुंब है। मोदी कौन होते हैं? आप लिखो मोदी अपने आगे। जैसे आपके लिए अखिलेश होते हैं वैसे बीजेपी के लिए मोदी है। हमारे लिए कपिल श्रीवास्तव होते हैं, चित्रगुप्त वंशी। मोदी नहीं होते। राजपूत के लिए हो सकते हो, आपके लिए हो सकते हैं। आप कहां व्यक्तिगत हो जाते हैं श्रीवास्तव जी? क्यों नहीं लिखेंगे? व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं आप? बना दिया मोदी। कपिल जी, नीदो मोदी किसके? कपिल जी, यही ऐठन आप लोगों को जीत नहीं दिला पा रही है। इसी ऐठन को थोड़ा कम कीजिए तो थोड़ा बेहतर होगा। जिस समाजवाद की परिभाषा लिखी गई, लोहिया जी से पूछिए, लोहिया जी से पूछिए कि परिवारवाद किसे कहते हैं। उन्हीं के रास्ते पर चले और परिवारवाद की इतनी लंबी शाखा खड़ी कर रखे हैं सियासत में। आप हमें समझाएंगे परिवारवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। आपके लिए सफाई परिवार, यादव परिवार मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। जाहिर तौर पर परिवारवाद की परिभाषा अलग अलग तरीके से तमाम पार्टियां देती हैं, लेकिन जो अब सियासत 24 को लेकर हो रही है, बीजेपी ने उसे भी बुलाने की कोशिश की। उन्होंने जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कि हमारे तरफ पत्थर उछाला जाएगा तो मैं फूलों का गुलदस्ता बनाऊंगा, और वही हो रहा है, क्योंकि इससे पहले मैं हूं चौकीदार और अब मोदी मेरा परिवार, यह स्लोगन दिया जा रहा है। कहीं यही नारा 24 की सियासत को या 24 के परिणाम को बदल न दे, जो बीजेपी कह रही है 400 पार का। दो टूक में इतना है।